बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। काशी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं। इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पीएम के जनसभा स्थल पर बैरिगेटिंग मार्ग का निर्माण, साफ सफाई, रंग पुताई हो गई है। एसपीजी की टीम भी वाराणसी पहुंच चुकी है, जो चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ जांच परख कर रही है। प्रधानमंत्री का 29 किलोमीटर सड़क मार्ग से आने वाले कार्यक्रम को एसपीजी ने निरस्त कर दिया है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभा स्थल से 400 मीटर की दूरी पर हेलीपैड बनाया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री 23 अक्टूबर की शाम बनारस आएंगे। सीएम योगी पीएम के जनसभा स्थल मेहंदीगंज जाएंगे। सीएम कार्यालय से सूचना आने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पहले पीएम आगमन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इसके बाद वे परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन भी करेंगे। मडवाडीह थाना क्षेत्र के मुढ़ेला मार्ग पर शुक्रवार को एक अधेड़ का शव मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी लग गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के कपड़े की तलाशी ली, जिसमें मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान उमेश यादव, निवासी खजुरी, थाना फतेहपुर, जिला गया, बिहार के रूप में हुई है। मृतक के सर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया और मृतक के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी है। बीते दिनों चितईपुर चौराहे के पास मछली बेचने वाली महिला और उसकी सहेली को गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई थी। इस गोलीकांड में दोनों महिलाएं घायल हुई थी, जिन्हें उपचार के बाद डॉक्टर्स ने बचा लिया। इस मामले में चितईपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवक ने कबूला है कि सुनीता, जो कि उसकी मां सीमा की दुकान के पास ही मछली बेचती थी, उसकी बिक्री मां से ज्यादा होती थी। इसी खुन्नस में उसने सुनीता को जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी। इसमें उसका साथ 2 दोस्तों ने दिया था, जिसमें से एक अभी भी फरार है। भेलूपुर थाना अंतर्गत भदैनी में स्थानीय नागरिकों ने शुक्रवार को मोबाइल टावर लगाने पहुंचे कर्मचारियों व उसके अधिकारियों का जमकर विरोध किया। स्थानीय नागरिकों ने मार्ग पर बांस बल्ली लगाकर गली का रास्ता जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह काफी घनी आबादी वाली बस्ती है। सकरा रास्ता होने के कारण आने जाने की भी समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। उसमें ये लोग टावर बूस्टर लगाना चाह रहे हैं, जिसका कि अगल बगल के सभी गले मोहल्ले वाले जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस पर इनका सुनना जो है एकदम है ही नहीं। परमिशन ये लोग फर्जी परमिशन दिखा रहे हैं, परमिशन पूछा, परमिशन पूरे नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती अगर रात को काम लगा रहे हैं। अभी सुबह मॉर्निंग में आ जा रहे हैं, जो आदमी कोई न रहा तब उन लोग काम लगा रहे हैं। जब आदमी आ रहा है हड़बड़ी जा रहे हैं तुरंत। देखिए, विरोध किसका होता है? गलत चीजों का। अगर गलत चीजों का विरोध हो रहा है तो उस विरोध के साथ मैं भी खड़ा हूँ, 24 घंटे खड़ा हूँ। लेकिन जो चीज गलत नहीं है, जो चीज प्रमाणित है, जिसको साइंटिफिकली जो है बताया गया है कि इसमें कहीं इस तरह की कोई चीजें नहीं है, उस चीज का और लीगल प्रोसीडिंग में जो चीजें हैं उसका विरोध अगर कोई करता है तो अराजक तत्वों में गिना जाता है। बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत बकाया बिजली बिल के ब्याज पर 100% तक की छूट मिलेगी। योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता पंजीकरण कराकर अपना बिल किस्तों में जमा करा सकते हैं। बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बिल आम उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों पर बकाया है। इसकी वसूली दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। विभाग ने अभियान चलाकर कई विभागों के कनेक्शन काट दिए। इसके बावजूद बकाये की वसूली जोड़ नहीं पकड़ सकी।
उत्तर प्रदेश सरकार के महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट और वाराणसी ग्रामीण के थानों में छात्राओं को एक दिन का प्रभारी बनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने थानेदारों से पुलिस के कामकाज के साथ ही महिलाओं के अधिकारों की जानकारी ली। इसके साथ ही थाने पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उसका निस्तारण कराने के लिए निर्देश भी दिया। छात्राओं ने कहा कि आज का दिन उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। मिशन शक्ति 3 अभियान के तहत मेधावी बालिकाओं ने शुक्रवार को जिले की व्यवस्था सांकेतिक रूप से संभाली। एक दिन के लिए अफसर बनी इन बेटियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस क्रम में सेंट जॉन्स मड़ौली में कक्षा 1 की छात्रा लावण्या त्रिपाठी ने एक दिन के लिए सीएमओ का पद संभाला। पदभार संभालने के बाद लावण्या से जब पूछा गया कि बड़ी होकर वह क्या बनना चाहेगी, तो इस सवाल के जवाब में लावण्या बोली कि एक ऐसा अफसर जो देश सेवा में काम आ सके। लावण्या ने कहा कि वह देश की सेवा करना चाहती है और इसके लिए वह खूब पढ़ेगी और एक दिन बड़ा होकर अधिकारी बनकर समाज की सेवा करेगी। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में कृषि विभाग में नवनियुक्त 60 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त प्राविधिक सहायकों को शुभकामनाएं देते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फेयर नियुक्ति की नीति है। उत्तर प्रदेश में 6 लाख नियुक्तियां विभिन्न विभागों में हो चुकी हैं, जो व्यक्ति की क्षमता व योग्यता के आधार पर हुई है। सरकार की शून्य करप्शन की नीति है। सामाजिक न्याय, रोजगार एवं किसानों के सवालों को लेकर निकली अपना दल की अधिकार यात्रा को पुलिस ने भारी फोर्स लगाकर सारनाथ में शुरू होते ही रोक दिया। यात्रा में शामिल होने आ रहे झंडे लगे 4 पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टरों को जिले भर में जगह जगह रोका गया। पाबंदियों के बावजूद अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रही डॉक्टर पल्लवी पटेल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सारनाथ स्थित महाबोधि इंटर कॉलेज के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। इस दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक होती रही। अपना दल की राष्ट्रीय नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि राज्य सरकार नियम विरुद्ध तरीके से पुलिस बल का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की मुर्दागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसके बल पर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, ये अधिकार यात्रा की जब से प्लानिंग हुई थी उसके बाद लिखित रूप से हमने हर अमले को, प्रशासनिक अमले को हमने कम से कम 4 से 5 दिन पहले ये सूचना दी थी और उनके पास 4 दिन का कार्य दिवस का ये वक्त था कि वो हमको लिखित तरीके से बताते कि वो इसकी परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में आकर अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर पे रात को 11:30 बजे दबिश कर रहे हैं, उनको नजरबंद कर रखा है, तो कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में रही नहीं गई है। कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है और अगर हम सूचना देने के बाद भी किसी कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक संगठन को, उनकी विचारधारा को रोकने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।